हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अक्षत जैन। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को एजुकेट कर सकूं हमारे सोसाइटी में होने वाले दो कॉमन डिसीजेस के बारे में। एक हार्ट अटैक, दिल का दौरा, और दूसरा स्ट्रोक, जिसको लकवा भी कहते हैं। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का थीम भी यही है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करें लोगों को एजुकेट करने के लिए, ताकि हम इन डिसीज को प्रिवेंट कर सकें और बेटर मैनेज कर सकें। वर्ल्ड वाइड हर साल 1,80,00,000 लोग इस बीमारी से मरते हैं, जो कि 1/3 ऑफ द टोटल डेथ है जो हर साल पूरे वर्ल्ड में होती है। इंडिया में ये प्रॉब्लम और भी बड़ी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम 10 साल पहले आ जाती है। अगर बाहर के देशों में एवरेज एज इस बीमारी के लिए 60-65 ईयर्स है, तो वो इंडिया में 50-55 ईयर्स है। इनफैक्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस में अपनी पढ़ाई करते समय बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो 30 ईयर्स के अराउंड रहते हैं, फिर भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक के साथ आते हैं। और इस बीमारी में मेजॉरिटी ऑफ द डेथ जो होती है वो अर्ली आवर्स में हो जाती है। कई बार हम अस्पताल भी पहुंच नहीं पाते और हमारे साथ ये अनहोनी हो जाती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में जानें और उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। अभी कई बार अक्सर पेशेंट्स आते हैं और हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम स्मोकिंग नहीं करते थे, हमको ये बीमारी क्यों? स्मोकिंग एक अकेला कारण नहीं होता इस बीमारी का। डेफिनेटली वो एक बहुत कॉमन कारण है, बट और भी कारण होते हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड, या आपको जो कोई बीमारी है उससे रिलेटेड होगा, या एनवायरनमेंट रिलेटेड, या आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। जेनेटिक्स रिलेटेड कॉजेस कैसे जानें? हर जन का जेनेटिक टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी फैमिली में अगर किसी को बीमारी है, मम्मी पापा, चाचा चाची, मौसा मौसी या सिबलिंग्स, जिनको यंग एज में या बिफोर 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज में हार्ट की बीमारी या स्ट्रोक हुआ है, तो हम एक हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं और हमें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जेनेटिक्स रिलेटेड हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हमारा खान पान ठीक रहता है, बॉडी वेट भी ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंटिन्यूस हाई रहने के कारण ये बीमारी हमें जल्दी हो जाती है और इसका ज़्यादा रिस्क रहता है। और कई बार कोलेस्ट्रॉल या फैमिली हिस्ट्री नॉर्मल होने के बावजूद जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमको ये बीमारी का रिस्क ज़्यादा रहता है। कुछ अब कारण होते हैं जो डिसीज रिलेटेड होते हैं। अगर आप या आपके कोई रिलेटिव हैं जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या किडनी की डिसीज है, तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क आप में ज़्यादा है। अगर स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसको कई बार डिसलिपिडीमिया बोला जाता है, तो वो भी एक कॉमन रिस्क फैक्टर है इस बीमारी का। एनवायरनमेंट रिलेटेड कॉज आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो, या फिर पॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं। पॉल्यूशन बोथ आउटडोर भी और इंडोर भी। इंडोर पॉल्यूशन अक्सर कुकिंग वगैरह से होता है, तो कुकिंग करते टाइम अगर हम खिड़की वगैरह खोल के रखें तो अच्छा है। और अपार्ट फ्रॉम पॉल्यूशन इन अदर एक्सपोजर्स जो हम ऑक्यूपेशन में होता है, वर्क लाइफ स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, उसको मैनेज करना भी जरूरी है। उसके अलावा लाइफस्टाइल रिलेटेड फिजिकल इनएक्टिविटी आज की डेट में हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बैठ के टीवी देखना है, बैठ के खाना है, कार बस या कोई भी जगह में बैठ के ही ट्रेवल करना है, और जहाँ पे जा रहे हैं काम करने के लिए वहाँ पे भी बैठ के ही काम करना है। फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत कॉमन हो गया है, जो कि एक रिस्क फैक्टर होता है। उसके अलावा होता है ओबेसिटी, माने वेट का ज़्यादा बढ़ जाना, ज़्यादा वेट होना, वो भी एक बहुत कॉमन कारण है। और तीसरा लाइफस्टाइल रिलेटेड कारण होता है पुअर डाइट क्वालिटी। आजकल जो फास्ट फूड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो हमारे डाइट का एक कॉमन हिस्सा बन गए हैं, ये एक बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। देन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो क्या ये प्रिवेंटेबल है? अभी रिसेंटली कोविड एपिडेमिक हुआ था, चल भी रहा है वो, तो अभी हमने सीखा कि हाँ भाई, वैक्सीन लेके हम उसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं, तो हार्ट डिसीज और स्ट्रोक को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, या उसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं। क्या चेंजेस? तो चेंजेस जो हैं उसको हम 5 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, दूसरा वेट मैनेजमेंट करना है, तीसरा डाइट एंड हैबिट में चेंजेस लाना है, चौथा स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, और पांचवा हेल्थ मॉनिटरिंग करनी है। फिजिकल एक्टिविटी मॉडरेट इंटेंसिटी करना, माने आपको बहुत ज़्यादा विग्रस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग रहते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज के कारण या टाइम इश्यूज के कारण जिम नहीं जा सकते। जिम जाके एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है।
सिर्फ अगर आप तेज चल भी रहे हैं वो भी एनफ होता है। कितना चलना है? कम एटलीस्ट 20 मिनट पर डे वॉकिंग से आप स्टार्ट कीजिए, उसको धीरे धीरे बढ़ा के 40 मिनट्स तक करिए। दैट इज मोर देन एनफ। अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं 40 मिनट्स अ डे रेगुलर बिना गैप के, या एक आध दिन गैप हो भी गया तो चलता है, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो एक एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी होती है आपको हार्ट डिसीज से बचाने के लिए। ब्रिस्क वॉकिंग जो होती है इसको एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसके साथ अगर हम कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस वगैरह भी ऐड कर लें, योगा या थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। देन वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में हमारा टारगेट बीएमआई जो होता है, जो वो लेस देन 25 होना चाहिए। अगर बीएमआई आज की डेट में बहुत सारे सिंपल ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं वेट और हाइट से, बट अगर नहीं है उसकी सुविधा तो हम वेस्ट सरकमफेरेंस यूज कर सकते हैं, कमर की नाप ले सकते हैं, जो कि एक मेल में, पुरुष में लेस देन 94 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल में या महिला में लेस देन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो क्या करना है? तो एक तो है कि कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन कर दीजिए, आप जो खा रहे हैं उससे कम खाइए। दूसरा है जो खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीजों की मात्रा कम से कम रखिए। तीसरा है आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लीजिए। और चौथा है इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग या तो आप 6 दिन खा के 1 दिन भूखे रहिए, सिर्फ पानी पीजिए उस 7वें दिन में, या फिर आप उससे ज्यादा आसान तरीका ऐसा कर सकते हैं कि दिन भर खाइए आप अपना नॉर्मल जितना आपने डिसाइड किया है कि हाँ भाई इतना खाना है, बट शाम को 7 या 8 बजे के बाद अगले दिन सुबह 8 बजे तक नहीं खाइए। तो इट विल बी लाइक कि आपका 12 आवर का फास्टिंग डेली हो जाएगा। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो इट विल हेल्प। ये सिंपल मोटो ये होना चाहिए कि हमें कम खाना है और ज्यादा चलना है, ईट लेस एंड मूव मोर। तीसरा है डाइट एंड हैबिट चेंजेस क्या लाना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स या फिर फलियां जिनको कहते हैं और नट्स, इनकी मात्रा बढ़ाएं इंस्टेड ऑफ, कुछ लोग रहता है व्हाइट राइस या पॉलिश्ड राइस, कुछ लोग क्या मेजॉरिटी पॉपुलेशन वही खाती है, तो उसको हम ब्राउन राइस से रिप्लेस करें, होल ग्रेन्स प्रेफर करें, अनरिफाइंड चीजें प्रेफर करें, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एटलीस्ट 3 से 4 बाउल हर दिन खाना ही होना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, तो वो बहुत हेल्दी होते हैं। उसके अलावा क्या हमें अवॉइड करना है? शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस लाइक कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, कोई भी जूस जिसमें आपने शुगर ऐड किया है, अगर आप चाय या कॉफी में शुगर डाल के खा रहे हैं, जिसमें भी शुगर डाल के खाया और पीने की चीज है तो वो खराब ही है, उसको अवॉइड करना है। बहुत माने हफ्ते में 1 बार ले लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा स्मोकिंग अवॉइड करना है, एल्कोहल अवॉइड करना है, मीट अवॉइड करना है। हाँ, नॉन वेज डाइट इज अ कॉमन कॉज, भले वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं बढ़ाता, थोड़ी ही बढ़ाता है बट बढ़ाता है। उसके अलावा हमें प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं, बर्गर वगैरह या फिर फ्राइज हो गए, चिप्स हो गए, ये सब प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स अवॉइड करना है। सॉल्ट थोड़ा कम लेना है, एटलीस्ट दिन भर में आपकी सॉल्ट जो है 1 या 1.5 टीस्पून से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि खाना एकदम ही डिस्टेस्टफुल लग रहा है आपको खाना, तो आप सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सकते हैं, अमचूर पाउडर यूज कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, इस टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको यूज कर सकते हैं। वाटर इनटेक अच्छा रखना है, 2 से 3 लीटर डेली लेना है, एंड कुकिंग के लिए प्रेफरेबली नॉन रिफाइंड ऑयल यूज करना है। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कुकिंग के लिए ऑयल कौन सा यूज करें, तो नॉन रिफाइंड के साथ साथ जो अभी तक का हमारे पास साइंटिफिक डेटा है, ऑलिव ऑयल है जो बहुत ही हेल्पफुल रहता है हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो आप अपनी स्लीप हाइजीन अच्छी रखिए और रिलैक्सेशन थेरेपीज लीजिए। स्ट्रेस आज की डेट में हर किसी को होता है, वर्क स्ट्रेस हो, पर्सनल स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, स्ट्रेस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसको मैनेज करना जरूरी है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये पार्ट है जो मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। आप उसको अपने जो भी नियर बाय पर्सन्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे आप शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर कीजिए। अपनी स्लीप हाइजीन इंप्रूव कीजिए, एटलीस्ट 7 से 8 घंटा डेली एक फिक्स टाइम पे सोया करिए, प्रेफरेबली सुबह टाइम पे उठ जाया करिए, बहुत ज़्यादा मत सोया करो। एंड रिलैक्सेशन थेरेपीज जो कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ताई ची, टेम्पल विजिट्स, इनफैक्ट जो भी टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद, जो जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, म्यूजिक्स, एवरीथिंग हेल्प्स एज अ रिलैक्सेशन थेरेपी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई सारी बीमारी होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज,
या कोलेस्ट्रॉल की भी, जो बहुत समय तक हमको कोई सिम्टम्स ही नहीं देती। हमें पता ही नहीं रहता कि हमको कुछ है। हम कई बार जाते हैं, डॉक्टर बताता है बीपी बढ़ा हुआ है, तो हम कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं है, बीपी कैसे बढ़ा हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता भाई। कई ये सब बीमारियों में सिम्टम्स बहुत लेट स्टेज में आते हैं। कई बार तो सिम्टम्स आते ही नहीं है, सीधा पेशेंट पहली बार आता है हार्ट अटैक या स्ट्रोक के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हेल्थ मॉनिटरिंग करें, एटलीस्ट ईयरली हेल्थ चेकअप विजिट्स करें, बीपी चेक करवाएं, अपना शुगर टेस्ट करवाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं। और ये कब से चालू करना है, तो आई वुड से एटलीस्ट कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो आपका 18 ईयर्स ऑफ एज में एक बार तो सबको कराना ही चाहिए। उसके बाद आप 5 ईयरली करा सकते हैं अगर एकदम नॉर्मल है तो, और अगर आप 35 प्लस हैं तो ये ईयरली कराना बहुत अच्छी चीज़ रही। शुगर्स और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एटलीस्ट 30-35 ईयर्स ऑफ एज में हमको चालू कर देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ फैमिली हिस्ट्री है किसी को इन बीमारियों की, तो इवन 20-25 ईयर्स में चालू कर देना चाहिए। एंड देन ईयरली चेकअप करते रहना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आप हार्ट डिसीज़ को ठीक जिस तरह हम कोविड को कोविड वैक्सीन लेके प्रिवेंट करते हैं, उस तरह हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड।